हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और आपका स्वागत है फटाफट जीके में। और आप जानते हो 16 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो टाइम है नहीं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये क्या था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। थर्ड क्वेश्चन है, किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो इसको राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ग्रेट सेंटिनेंटल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। इसका मतलब उनको खेती का अच्छा नॉलेज था। सेवन्थ क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, किसका कथन है? अगेन दिस वाज स्टेटमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। 8 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। 9वां क्वेश्चन, महादेव देसाई एवं कस्तूरबा की समाधियाँ किस परिसर में स्थित हैं? तो ये आगा खां पैलेस में है, जहाँ दोनों को नज़रबंद कर दिया गया था। वहीं तबीयत खराब हुई और दोनों वहीं मृत्यु लोक सुधार गए और वहीं दोनों की समाधि बना दी गई। 10th क्वेश्चन है, पट्टाभी सीतारमैया जो थे कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? तो वो थे पट्टाभी सीतारमैया। 11th क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो बना रहा गोवा, जो काफ़ी प्राचीन समय से था उनके अंडर में और काफ़ी मॉडर्न भी है। आप कभी भी जाइए गोवा घूमने, बहुत मज़ा आएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे WC बनर्जी। वो लड़े जरूर थे लेकिन हार गए थे, मुँह की खानी पड़ी थी उनको। 13th क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने वहाँ पे अपने झंडे गाड़ दिए थे और जीत गए थे। 14th, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई। 15th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये इन्होंने कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। तो सही बात है, गांधी जी मर गए और उनके जैसे गांधी बहुत घूम रहे हैं। उनकी अब हालत ख़राब है, धोती लंगोटी और टोपी पहने घूम रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के सामने। 16th क्वेश्चन है, कृषक दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसी भी कृषक से आप पूछ लो इंडिया में, मेरा दावा है उसे पता ही नहीं होगा कि कृषक दिवस मनाया जाता है। अरे जाओ उस दिन भैया, उनकी सेवा करो, उनका खेत खलियान में कुछ सेवा कर दो उनको, है ना, शरबत पिला दो तो उनको लगेगा हाँ आज कृषक दिवस है, वरना तो सब कहावत बकवास है। 17वां, ऑपरेशन पोलो किस से संबंधित है? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई हेतु प्रसिद्ध है। 18th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो ये तो भैया अपनी अपनी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस तो अब रोज़ ही है, जलवा है इन लोगों का, चाहे जब मनाओ। 19th क्वेश्चन, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये क्लीमेंट एटली ने कहा था, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो जैसे दिवंगत हो गया है वैसे अब साम्राज्यवाद दिवंगत हो गया। तो क्लीमेंट एटली को बहुत दुख हुआ और इसी के साथ वो यहाँ से विदा हो गए। 20th क्वेश्चन, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? वाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तिका किसने लिखी? बेचारे भगत सिंह ने लिखी थी। क्या करते, किसी ने उनको बचाया नहीं, बूढ़े लोगों ने, वरना हो सकता वो एक बार बच जाते। उनको 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बट दत्त और राम गुरु कौन थे, 2-3 लोगों को कराची उसमें काकोरी केस में चढ़ा दिया गया।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए।